नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल चंद्रकांति अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में मेरा ये वीडियो है उसका नाम है ट्रेमर्स। आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास लोग जो हैं कभी कभी उनके हाथ हिलते हैं जो कि उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये हिलना ज़्यादा शुरू हो जाता है अगर वो कोई कप पकड़ते हैं चाय का, या कोई काम करना शुरू करते हैं, या पेन पकड़ते हैं सिग्नेचर करने के लिए। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनसे ना चाय पी जाती है ना पानी पिया जाता है, क्योंकि जब भी ये ग्लास पकड़ते हैं और कप पकड़ते हैं तो वो फिर छलकने लगता है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है, और ये पेशेंट के कंट्रोल में रहता ही नहीं है और वो बहुत रोकने की कोशिश करता है कि मेरा हाथ ना हिले, मगर ये होता है। तो इसको कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स। जब ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट अगर हाथ का है तो उसको एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। ये एक हाथ से शुरू होता है और ये फिर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। धीरे धीरे ये पैर में भी होने लगता है, बैठे हैं पैर हिल रहा है, और अगर चलने की कोशिश करते हैं तो पैर हिलने लगता है, और दूसरे हाथ दूसरे पैर में भी ये फिर शुरू होने लगता है। तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर और इसको कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स। अब एक ट्रेमर ऐसा होता है जब आप एक्शन में नहीं हैं, मतलब जब हाथ किसी काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया तब भी हाथ हिल रहा है, तो उसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। मतलब रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग पोजीशन में, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, और तब भी अगर हाथ हिल रहा है तो दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल ट्रेमर, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पार्किंसंस डिजीज़। और जो एसेंशियल ट्रेमर होता है उसका कोई बैकग्राउंड में डिजीज़ नहीं होती है, कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, और इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट रहता है। और जो एक्शन ट्रेमर और जब एक्शन करते हैं, जब कोई सामान उठाते हैं, तभी ये हाथ हिलने लगता है। तो इसको कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर। कि मुझे लगता है कि इस बारे में फिर आपको जो जानकारी मैंने दी है वो आपको क्लियर हुई होगी। और इसकी दोस्तों दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होते हैं। तो आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है न्यूरोसर्जरी में कि इस डिसऑर्डर के लिए भी न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, अगर पेशेंट्स बहुत दिनों से प्रॉब्लम में है और उनका दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और दवाइयों का असर अगर बंद हो गया है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जहां ये सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। उसको कहते हैं प्रोसीजर को DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, और ये कुछ ही सेंटर्स में इंडिया में होता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मेडिसिन से ये पूरी तरह तो ठीक नहीं होता है, हाँ, मगर इसका प्रोग्रेशन कम हो जाता है। सबसे पहले हमें इसको प्रोग्रेस होने से बचाना है, और धीरे धीरे जब इसका प्रोग्रेशन कम हो जाता है तो एक हाथ पे असर रहता है, तो वो फिर धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता ज़रूर है।